क्योंकि बिजली देखिए, ये आज के दिन में ऐसा चीज़ हो गया है कि बिजली अगर नहीं है तो समझिए दुनिया आपका अंधकार हो जाता है। आप पढ़ाई में भी बाधित होता है, खान पान आपका, बहुत सारे लोग कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर किचन में भी मिक्सी हो या कई चीज़ें, मतलब आजकल बिजली के बिना जीवन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में बिजली पे हमने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के सिवा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस चीज़ पे, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोग भी गुमराह हो रहे हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को या हज़ारीबाग के लोगों को अगर कोई गुमराह कर रहा है तो हम उस चीज़ को रोकें। और क्योंकि हर कोई जानता है कि ये डीवीसी बिजली काट रही है जो केंद्र शासित है और बीजेपी है वहाँ पे, और हर कोई जान रहा है कि एनटीपीसी ज़मीन आवंटन का चीज़ों को रोक लगा दी है, जिसके वजह से ग्रिड नहीं बन पा रहा है। जो 220/33 केवीए का ग्रिड हमने बहुत प्रयास से, करोड़ों के लागत से जो वहाँ पे बनने वाला था, वो मुझे लगता अभी मैं विधायक रहती तो अभी तक वो ग्रिड बन गया रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने समय के बाद भी शुरू भी नहीं हुआ, और इससे साफ साफ इनका नाकामी दिखता है। और इस तरह के विधायक को निश्चित रूप से जनता तो खुश नहीं होगी, और उनका कोई काम, हम मुझे लगता है कि ये बस इसी तरह का पॉलिटिक्स कर के सोच रहे हैं कि लोगों को मतलब अपने पक्ष में गुमराह करते रहेंगे, जो कि मुश्किल है। बस यही है। बिजली की ये समस्या तो पूरे राज्य भर में है, सिर्फ बड़कागांव की स्थिति नहीं, पूरे राज्य में। हम बिजली विभाग रांची में हमने इसको साझा नहीं किया है, लेकिन कल गए थे, सभी पदाधिकारी बिजली विभाग के बैठे हुए थे। वो कह रहे थे जब भी सरकार यहाँ पे जैसे ही बनी गठबंधन की सरकार, तब से डीवीसी यहाँ बदमाशी करने लगा है। तब से यहाँ पे डीवीसी लाइन काट दे रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कहीं लाइन कट रहा है और तकनीकी कारणों से भी अगर कट रहा है, कोई तार गिर गया, कुछ हो गया, पोल गिर गया, तो उसका बिजली कहीं और कंपनसेट कर दे रहे हैं। मतलब उस जगह पे, मतलब ये लोग रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं, और पूरी तरह से स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो हालत है आपके सामने है। कितने घंटे बिजली रह रही है? देखिए, हज़ारीबाग में तो 2-3 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, मुझे तो लग रहा है कि बस यही है। और बड़कागांव में तो मतलब भग जैसा आता है जाता है। लोगों को लगता है कि मतलब सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो पूरे हज़ारीबाग लोकसभा का बात करें, रामगढ़ से लेकर हर जगह का, पतरातू से लेकर हमको लगता है छोटा नागपुर रीजन का, तो यही समस्या है, जिसकी वजह से पतरातू में भी हम ग्रिड लेके आए, जो मतलब पूरी तरह से बन के उसका स्टेटस मुझे चेक करना पड़ेगा, चालू ही होने वाला है। और बड़कागांव का ग्रिड तो समझिए पैसा भी सैंक्शन हो गया, इतनी लड़ाई लड़ा हमने, लेकिन उस ग्रिड को एक कदम भी ये लोग आगे नहीं लेके चल रहे हैं। इनको मेरे ही रास्ते पे चलना होगा, मेरे ही रास्ते पे चल के ये बिजली ठीक कर पाएंगे। दूसरा कोई विकल्प इनके पास नहीं है, और ना ही इनके पास कोई प्लान है वैसा। और जो अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इनका नियत भी नहीं है। हज़ारीबाग के विधायक, जो लोकल विधायक है, एमपी हैं, बड़कागांव के विधायक, सभी लोग धरना में बैठे गए थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण हो, झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के, और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही, और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा,
या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग सब डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ ज़मीन मिलेगा, ज़मीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या 2 कदम पीछे हट रही है ज़मीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार में भाजपा शासित राज्य, भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़कागांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं हैं, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हज़ारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं और 4 विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिलके भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिलके ये जो तकनीकी चीज़ों को, एक छोटा सा चीज़ है जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है और आराम से ये सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हज़ारीबाग जिला में या फिर उस तरफ बड़कागांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो हमने प्रयास किया, जो हमने काम किया, उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज़ का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बेवकूफ़ बस हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, जो कि मतलब वो भी लोगों को नहीं समझ में आता है जिस तरह से ये लोग लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उसके सिवा इनका कोई, बस हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए कि डीवीसी का मामला है, इनको धरना देना चाहिए कहाँ पे? डीवीसी कार्यालय में धरना देना चाहिए कि आप बिजली क्यों काट रहे इतना, तो ये सरकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं। इनको एनटीपीसी के पास धरना देना चाहिए कि आप ज़मीन अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे, पहले आप कमिट करके उसके बाद बैक क्यों हो गए, आप पीछे क्यों हट गए। क्योंकि कोई भी टेंडर, ये आप लोग भी समझते हैं कि कोई भी टेंडर या कोई भी प्रोजेक्ट का सैंक्शन अगर हो जाता है, अगर शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके पीछे का सारा मतलब जितना भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, तभी कोई चीज़ सैंक्शन होता है। जब तक ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं होता, जब तक पैसा नहीं सैंक्शन होता, तब तक ये कैबिनेट से पास नहीं होता। अगर ये कैबिनेट से पास हुआ है तो ये सारा प्रोसेस के बाद पास हुआ है, और अभी मेरे सारे प्रयास को करा हुआ अब देख रहे हैं कि 10 कदम और पीछे बढ़ रहा है, जबकि 10 कदम आगे चलना चाहिए और इस पे गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए। रणनीति क्या होगी? समस्या इसी तरह रहेगा तो आप देखिए, हमने बोला ना कि जो हमने पहले ही सोचा था बड़कागांव के लिए, हज़ारीबाग के लिए, वो सोच के ही हमने इतना मेहनत करके वो ग्रिड को सैंक्शन कराया है। दुर्भाग्य है कि हम लोगों के साथ एज अ विधायक नहीं खड़े हैं, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेरे ही रास्ते पे चलना होगा सभी माननीयों को वहाँ पे, अगर बिजली की समस्या का समाधान करना है तो। इसे लेकर सीएम से कुछ बातचीत हुई कि बिजली कैसे होगी, या डीवीसी से आपने बातचीत किया कि आखिर क्यों तंग कर रहे हैं? डीवीसी के पास भी हम कल गए थे, तो डीवीसी का भी कहना है कि ये ऊपर का मामला है, ये तो दिल्ली से होता है। अब बेचारे पदाधिकारी यहाँ पे तो यही बोल सकते हैं। अधिकारी को आदेश है दिल्ली से बिजली काट दिया।
वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोले, लेकिन वो बोले कि मैडम हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन होता है बस हम लोग वही करते हैं, इससे ज़्यादा तो। और बाकी तो जो स्टेट से होना था सारा सैंक्शन वैंक्शन सारा प्रोसेस तो हो ही गया था। आपके कार्यकाल में कितना बिजली मिल रहा था हजारे को? देखिए अभी तो बद से बदतर है, पहले तो 24 घंटे में कितना मिल रहा था और अभी कितना बहुत अच्छा स्थिति नहीं था उस समय भी, तभी तो हम ग्रिड के लिए इतना लड़े और ग्रिड स्थापित करें, लेकिन अभी तो और भी बद से बदतर है। देखिए हमारी लड़ाई तो आप लोग सब जानते हैं, हमारे लीडरशिप का क्या विचारधारा है सब आप लोग जानते हैं, कुछ चीज़ छुपा नहीं है। जिस चीज़ का हमारे राहुल गांधी जी लड़ाई लड़े ये जाति जनगणना का, इसीलिए ताकि सामाजिक न्याय का बात आपको देखेगा कि कांग्रेस पार्टी ही करती है, और इस पे सिर्फ बात नहीं करती है, इस पे लड़ के मजबूर सरकार को किया, और सरकार मजबूर हो के जाति जनगणना आज करवा भी रही है, तो वो कांग्रेस का देन है। तो कांग्रेस पार्टी ये बिलीव करती है, और आप जैसा बोल रहे बंगाल में, बंगाल की स्थिति तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम लोग हमेशा वहाँ पे हर तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, A to Z वहाँ पे इशू ही इशू है। अभी जैसे हमने बताया कि फर्जी सर्टिफिकेट OBC के बन रहे थे, मतलब कोई भी, आपको भी OBC सर्टिफिकेट बनाना है तो बन जा रहा है, उनको भी बनाना बन जा रहा है। कोई OBC के जो वर्ग में आते हैं वो लोग जाके हाई कोर्ट जब गए, तब जाके ये सब चीज़ें जब सामने आई तो हाई कोर्ट ने इसको रोक लगाया। तो अभी चीज़ें एज इट इज़ है। दुख का बात यह है कि ये भी समझना चाहिए था माननीय न्यायालय को कि वो जो OBC वर्ग के लोग हैं अभी इस परिस्थिति में जो रोक लगा दिया गया है, तो उनको अब अपना जो अधिकार है वो कैसे वो अवेल करेंगे। ये जो डिजिटल जनगणना जो होगा इस सरकार से क्या लगता है, डिजिटल का आपको विरोध करना? देखिए सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कितने समझदार आपको मतलब सब लोग दिखेंगे जो एजुकेशनली और पूरी तरह से वो सक्षम है। ये जाति जनगणना है, ये कोई मामूली बात नहीं है, और गांव से लेकर देहात से लेकर हर किसी को ये करना है। तो आप छोटा छोटा चीज़ में आंगनबाड़ी सेविका और कई लोगों को तैनात करते हैं, वोटर ID बनाने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से मतलब बस एक कोरम पूरा करने का मतलब सही तरीके से ये चीज़ों से उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। हम लोग तो जातीय जनगणना जो हो रहा है वो किसका डिमांड था, किसका डिमांड था और कौन क्रेडिट ले रहा है? ये कांग्रेस का डिमांड था, और क्रेडिट लेने के चक्कर में BJP केंद्र सरकार है। अभी देखिए कि अचानक से डिजिटलाइजेशन का बात हो रहा है कि इसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ये वो सब कुछ डिजिटलाइज करना है। कोई इस तरह का लोकसभा या राज्यसभा में एक भी डिस्कशन नहीं हुआ इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे को कि इसको कैसे आगे करना है, क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से इसका फॉर्म मतलब क्या क्राइटेरिया, किस सेटअप पे ये लोग चलने वाले हैं। मतलब समझिए कि ना मुख्यमंत्री से संपर्क किया जा रहा है किसी स्टेट का, ना कोई स्टेट से, ना स्टेट के पदाधिकारी से इसका कोई रूपरेखा बनाया जा रहा है। सब स्टेट अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अपना चीज़ है, लेकिन बिना कोई मतलब जनता को तो बाद में पता चलेगा। पहले तो मुख्यमंत्री कैबिनेट को तो पता चले, कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो पता चले कि ये क्या इनका प्लान है, क्या कैसे होगा आगे। इस तरह का चीज़ों से तो साफ साफ लग रहा है कि हम लोग का देश सरकार नहीं चला रहा है, कोई मतलब संविधान नहीं चला रहा है, बल्कि हमारा स्टेट लग रहा है कि कोई व्यक्ति चला रहा है, जैसे मर्जी वैसे चीज़ों को करना है। ऐसा लगता है जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के ये लोग विरोधी हैं, और ये लोग स्टेट को भी मतलब कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलना चाहते हैं, बस क्योंकि क्रेडिट लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना, भगवान जाने कैसे होगा जाति जनगणना। और हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जिस मकसद से कर रहे हैं, वो हमारा सिंपल सा है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, जिसमें सोशल स्टडी हो, सबके बारे में पता चले कि कौन किस जाति का किस जगह पे रह रहे हैं और क्या उनका हालत है आज के डेट में। फॉरवर्ड है उनका क्या हालत है, बैकवर्ड है उनका क्या हालत है, दलित है उनका क्या हालत है, कितने किस में जाती है, सबका सारा चीज़, सारा आंकड़ा सामने आए, ताकि उसका उत्थान का प्लानिंग बने। कुछ भी हो रहा है, कहीं भी से भी कुछ भी आ जा रहा है। अभी केंद्र सरकार की भी जितनी सारी
वैकेंसीज़ है। आप देखिए कि अभी हम बंगाल के प्रभारी हैं, वहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई भी बना ले रहा था। तो जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो फिर वहाँ पे हाई कोर्ट इसको रोक लगाए। अभी रोक लगी हुई है तो तब से रोक ही लगी हुई है। अब ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे, तो वो जो कोटा है ओबीसी का वो जा कहाँ रहा है, इन सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए। तो मतलब नियत देखे पता चल जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पे इसी तरह से लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे लीडर, हमारे सारे लीडरशिप इस मुद्दे को इतने मजबूती से उठाए हैं कि मजबूर होके जाति जनगणना का प्रस्ताव को पास करना पड़ा। और ये लोग काफ़ी मजबूर हैं। इनका चेहरा देखे, इनको ज़्यादा मतलब ये समर्थन में नहीं है कि जाति जनगणना हो। लेकिन इस लड़ाई को सही तरीके से स्थापित करने के लिए, इस मांग को, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार को दिशा दशा बताती रहेगी और लड़ती रहेगी। ओबीसी का मामला जो आपने उठाया है,